तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अजय सिंह बिष्ट। पिता अनंत सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। मां सावित्री देवी। 7 भाई बहनों वाले इस परिवार में अजय 5वें नंबर पर थे। आज मैं योगी आदित्यनाथ का उस कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यकीन मानिए, योगी आदित्यनाथ की ये कहानी बहुत ही रोचक है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए चलते हैं योगी आदित्यनाथ का इस सफर पे। दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे। अजय सिंह बिष्ट के पिता की सरकारी नौकरी होने के कारण उनका अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होता रहता था। इसीलिए अजय सिंह बिष्ट की मां सावित्री देवी ने उत्तराखंड के पंचूर गांव में अजय और बाकी के बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। वह उनका पैतृक गांव था। 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय सिंह बिष्ट एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और चुनाव लड़ने का इच्छा जताई, लेकिन एबीपी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। अजय इतने जिद्दी थे कि अजय निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1993 अजय दिल्ली चले जाते हैं। घर वालों को लगता है बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ना नौकरी मिली, ना दिशा साफ दिखा। दिल्ली की भीड़ में एक युवक खुद से सवाल पूछ रहा था, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। और फिर एक दिन अजय सिंह बिष्ट गायब हो जाते हैं। ना घर पर खबर, ना परिवार को कोई सूचना। कुछ महीने बाद परिवार को अखबारों से पता चलता है अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर में सन्यासी बन चुके हैं। ये खबर परिवार के लिए बिजली गिरने जैसी थी। माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। योगी के माता पिता तुरंत गोरखपुर गोरखनाथ मठ पहुंचते हैं। वहां जो दृश्य देखता है वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उनका बेटा अब भगवा वस्त्र में था, सर पे कोई बाल नहीं थी, चेहरे पर शांति, लेकिन परिवार से दूरी बहुत थी। माँ रो पड़ी। पिता ने समझाने की कोशिश की, घर चलो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाब साफ था। अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे और सन्यासी के बाद पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता है। कुछ समय बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव लौटते हैं। सन्यासी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी माँ से भिक्षा मांगी। यही वो पल था जहां माँ और बेटे के सांसारिक रिश्ता खत्म हो जाता है। अब वो बेटा नहीं था, अब वो महाराज जी थे। घर वालों भी उन्हें महाराज जी ही कह के बुला रहे थे। जिसे लोग त्याग समझते थे वो कभी कभी इतिहास की शुरुआत बन जाता है। एक असफल चुनाव, एक टूटी हुई नौकरी की उम्मीद और एक गुमशुदगी, यही से जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। एक सन्यासी जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा राज्यों का मुख्यमंत्री बनने वाला था। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक मुख्यमंत्री मानते हैं तो आप उन्हें अब तक नहीं समझ पाए हैं। योगी को समझने के लिए आपको उस मठ को समझना होगा जो कभी मूर्ति पूजा से दूर था, लेकिन बाद में राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। गोरखनाथ मठ का नाम नाथ संप्रदाय के महान गुरु गोरखनाथ से आता है। नाथ परंपरा का मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव इस परंपरा के आदि गुरु थे। उनके बाद महतसरनाथ, मनचंद्रनाथ और फिर गोरखनाथ। गोरखनाथ ने नागनाथ योगियों को संगठित किया और पूरे भारत में इस संप्रदाय का प्रचार किया। गोरखपुर में गोरखनाथ ने तपस्या की। उनके अनुयायियों के बाद वहां गोरखनाथ मठ की स्थापना की। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई भव्य आरती नहीं। मठ में सिर्फ एक ध्वनि आग जलती थी। दीवारों पर गोरखवाणी के साथ साथ कबीरवाणी भी पढ़ी जाती थी। यह मठ पूरी तरह से सेकुलर था। यहाँ जाति नहीं पूछी जाती थी, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता था। दीक्षा के बाद व्यक्ति सिर्फ नाथ योगी रह जाता था। उनकी पुरानी पहचान मिटा दी जाती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में नाग योगी गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगते थे। यहाँ तक कि मुस्लिम नाग योगी गांव भी मौजूद थे। यानी नाथ संप्रदाय हिंदू मुस्लिम से ऊपर था। लेकिन फिर 1940 का दशक आया और यहीं से गोरखनाथ मठ की आत्मा बदलने लगी। इस बदलाव का केंद्र बने महंत सिंह दिग्विजय नाथ, मूल निवासी उदयपुर, जाति राजपूत। बचपन में ही अनाथ हो गए। 8 साल की उम्र में मां की मृत्यु के बाद नाथ पंथ के योगी फूलनाथ उन्हें अपने साथ गोरखपुर ले आए। शुरुआत में दिग्विजय नाथ कांग्रेस में थे। 1920 के सहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी के साथ काम किया, लेकिन जल्द ही गांधी की नीति और कांग्रेस की राजनीति से उनका मोह भंग हो गया।
साल 1946 दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा में शामिल हो गए। ये वही संगठन था जो गांधी और कांग्रेस का कट्टर विरोधी था। जल्द ही उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गोडसे हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था। इस मामले में सावरकर का भी नाम आया और महंत सिंह दिग्विजय पर भी आरोप लगे। आरोप ये था कि गांधी हत्या से 3 दिन पहले दिग्विजयनाथ ने एक सभा में गांधी के खिलाफ जहर उगला था। दिग्विजयनाथ को 9 महीना जेल में रहना पड़ा। बाद में सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। गांधी के हत्या के बाद दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को बड़े स्तरों पर उठाया। इसे धार्मिक नहीं राजनीतिक मुद्दा बनाया। इससे उनका कद और बड़ा हो गया और वो हिंदू महासभा के महामंत्री बन गए। दिग्विजयनाथ निर्दलीय चुनाव में खड़ा हुआ और कांग्रेस को 42,700 वोटों से हरा दिया। यहीं से गोरखनाथ मठ सीधे राजनीति के केंद्र में आ गया। 1950 के दशक में यूपी सरकार ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। दिग्विजयनाथ ने अपने जमीन अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे दिया। गोरखपुर के कलेक्टर श्यामलाल त्रिपाठी ब्राह्मण और महंत सिंह दिग्विजयनाथ ठाकुर दोनों चाहते थे यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल मतलब पूरे पूर्वांचल पे कंट्रोल। ब्राह्मण गुट समर्थन किए छात्र हरिश्चंद्र तिवारी को और ठाकुर गुट समर्थन किए छात्र बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह को। और यहीं से गोरखपुर की राजनीति में 2 अस्थायी पावर सेंटर बन गई। ये लड़ाई मठ बनाम प्रशासन, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, आस्था बनाम सत्ता यहीं से पैदा होती है। पूर्वांचल हिंसक राजनीति, बाहुबली संस्कृति और माफिया नेटवर्क। और दोस्तों इसी विरासत में आगे चलकर प्रवेश करते हैं योगी आदित्यनाथ। रोलर और बुलडोजर चला करके। अब सवाल ये है, जिस मठ ने राजनीति बनाई उसी मठ ने निकाला एक सन्यासी। इस सिस्टम को तोड़ने कैसे लगा? साल 1996 गोरखपुर का गोलघर बाजार गोरखनाथ मठ से जुड़े छात्रों और बाजार के कुछ दुकानदारों के बीच एक मामूली विवाद शुरू हुआ। लेकिन यहीं से विवाद इतना भयानक हो गया कि पुलिस छात्रों का पीछा करते हुए सीधे उनके हॉस्टल तक पहुंच गई। यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। योगी आदित्यनाथ छात्रों के समर्थन में सामने आए। उनकी मौजूदगी छात्रों में नया जोश भर गई। भीड़ और उग्र हो गई और अंत में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस घटना के बाद गोरखपुर के छात्र योगी आदित्यनाथ को एक आदर्श लीडर और टकराने वाले नेता के रूप में देखने लगे। 1996 में ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का अध्यक्ष बना दिया। महंत की उम्र हो चली थी। उन्होंने धीरे धीरे राजनीति से संन्यास लेना शुरू कर दिया। 1998 में अवैधनाथ ने पूरी राजनीति विरासत को योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। 1998 लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से उम्मीदवार बने। वो चुनाव जीत गए और लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने। योगी आदित्यनाथ का उम्र केवल 26 ईयर थी। लेकिन एक अहम बात अक्सर छूट जाती है। 1996 में जहां अवैधनाथ 56,800 वोटों से जीते थे, वहीं योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26,000 वोटों के अंतर से जीते। समाजवादी पार्टी जमुना प्रसाद निषेध ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। यहीं से योगी आदित्यनाथ को एहसास हुआ सिर्फ मठ और चुनाव काफी नहीं है, मुझे अपना संगठन चाहिए। साल 2002 योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी यानी HYV बनाई। ये संगठन बीजेपी और RSS से अलग थी। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का नियंत्रण में था। हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर तेजी से फैलने लगी। क्योंकि इसमें ठाकुरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसे लोग ठाकुर वाहिनी भी कहने लगे। लेकिन योगी सिर्फ अपनी जाति तक सीमित नहीं रहे। पिछड़ी जाति, गरीब वर्ग, छोटे व्यापारी सबको साथ जोड़ने की कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ लगभग हर दिन जनता दरबार लगाते थे। यहाँ गरीबों को आर्थिक मदद, पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतें, जमीन और मारपीट के मामले सीधे सुने जाते थे। यही वजह थी कि जब पूरे देश भर में बीजेपी हारी, तब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जीतते रहे। एक चुनाव में तो उन्होंने 1,42,309 वोटों के भारी अंतरों से जीत दर्ज की। 2005 में रमजान और दशहरा एक साथ पड़े। 13 अक्टूबर को कुछ मुसलमानों ने शिकायत की कि लाउड स्पीकर पर हिंदू भजन से नमाज में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने एक हिंदू कार्यक्रम 29 अक्टूबर तक टाल दिया। अगले ही दिन हिंदू युवा वाहिनी सड़क पर उतर आई। झड़प हुई, गोलियां चली। नतीजा 8 लोगों की मौत हो गई, 37 लोग घायल हो गए। जांच में हिंसा में हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर सवाल उठे। जनवरी 2007 मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में सांप्रदायिक झड़प हो गई। एक हिंदू युवा की मौत हो गई। 27 जनवरी 2007 योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक अत्यंत भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने कहा, हिंदुओं का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम
10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। भाषण पूरा भी नहीं हुआ था, भीड़ ने एक मुसलमान होटल मालिक की दुकान पर हमला कर दिए। पूरे गोरखपुर में दंगे, आगजनी, लूट और 2 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों दुकानें, मकान जलाए गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। अगले ही दिन डीएम के आदेश पर योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस की गाड़ी उन्हें ले जा रही थी, लोग सड़कों पर लेट गए। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 8 घंटे लग गए। सपा सरकार ने योगी सुरक्षा हटाई, डीएम और एसपी का ट्रांसफर किया। जगमोहन यादव को आईजी बनाकर भेजा गया। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी पर केस करना शुरू किया, संगठन को तोड़ना शुरू किया। योगी 18 दिन तक जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ संसद में खड़े हुए उन्होंने कहा, मैंने संन्यास लिया, अपने परिवार छोड़ा और आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई है, मेरी जान को खतरा है। वो रो पड़े। ये दृश्य पूरे देश देख रहा था और यहीं से योगी की छवि बनी। आरएसएस हिंदू युवा वाहिनी पसंद नहीं करता था, क्योंकि आरएसएस हिंदू राजनीति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसी कारण से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता हमेशा उतार और चढ़ाव का रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव योगी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जैसे जैसे देश में हिंदुत्व का उभार हुआ, वैसे वैसे योगी की राष्ट्रीय पहचान बढ़ी। सितंबर 2014 महंत अवैधनाथ का निधन। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के पूर्ण महंत बने। 2017 के लोकसभा चुनाव बीजेपी बिना सीएम फेस के लड़ रही थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे गए। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली। शुरुआत में मनोज सिन्हा सीएम के रेस में आगे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नाराजगी जताई। विधायक के दबाव, योगी आदित्यनाथ का ग्राउंड कंट्रोल, अमित शाह का मन बदला। 6:05 सुबह योगी आदित्यनाथ को अमित शाह का फोन आया। उन्होंने कहा, दिल्ली आइए, लखनऊ जाना है। 9 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक सन्यासी भारत के सबसे बड़े राज्यों का मुख्यमंत्री बन गए।